जब तक आतंक को फंडिंग बंद नहीं होगी, आतंक पाकिस्तान का पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इस बात को लेकर हमने भी सवाल खड़े किए थे कि आईएमएफ की तरफ से चंदा कैसे मिल गया, क्योंकि यूएस की हां के बिना आईएमएफ की तरफ से चंदा नहीं मिलता। लेकिन यूएस का मतलब इस समय पूरी तरह से ट्रंप नहीं है, लेकिन यूएस में अगर एक धड़ा ऐसा है जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और डेलीगेशन को इस तरीके से, मैं कहूंगा, बेइज्जत कर रहे हैं इस तरीके से, तो यह है कि एक धड़ा ऐसा है जो खड़ा हो रहा है, जो ट्रंप से अलग सोच रखता है। ट्रंप की तरह कहते ना कि बड़ी अस्थिर सोच उनकी नहीं है। आतंक को लेकर उनका एक सीधा एजेंडा कि हां, आतंक को खत्म करना चाहिए। तो ये एक धड़ा, एक अलग धड़ा खड़ा तो हो रहा है ना इसके अगेंस्ट। हाँ, देखिए रोहित जी, मैं कहूंगा, देखिए, एक तो अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं कि हर तरह की वॉइसेस होती हैं, हर तरह की आपकी आवाजें होती हैं। लेकिन आप सोचिए, देखो जिस प्रकार का डाटा उन्होंने दिया, अब देखिए कि अमेरिका के ही पत्रकार की 2002 में हत्या कर देना पाकिस्तान के अंदर इसी जैश ए मोहम्मद के द्वारा, ओसामा बिन लादेन का पाया जाना पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा ओसामा बिन लादेन का पता देने वाला जो डॉक्टर था वो आज भी 2012 से लगातार अमेरिका वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। ये मदद की थी किसने? उस डॉक्टर ने मदद की थी अमेरिका की फाउंड कराने में। अमेरिका दबाव बनाकर उस तक को छुड़ा नहीं पाया है। यानी कि अमेरिका है मतलब का यार, मैं उसको बोलता हूँ कि सेल्फिश, एकदम पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट कंट्री। हम आज डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ठीक है, एक दो वॉइसेस उठ गई। आप बताइए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय कौन सा पाकिस्तान को वो आपके साइप्रस में नहीं रखा है? हम देखें अमेरिका की पॉलिसी रही स्टार्टिंग से लेके, चाहे सीटो सेंट्रो जैसी नीतियों में, समझौतों में पार्टिसिपेट कराना, पाकिस्तान को वेपन देना, और आज की हालात तो ऐसे है कि जो दुनिया के सामने आ चुका है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला देश है। यहाँ पर टेररिस्ट यहाँ पे रहते हैं, यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं वो मौलाना मसूद अजहर है आपका, इसको भी यानी कि आपका पूरा यूएन के द्वारा होने के बाद भी तब भी जैश ए मोहम्मद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं पाकिस्तान के द्वारा हो रही है। ऐसे लश्कर तैयबा की हम बात करें, दोनों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, हिजबुल मुजाहिदीन के ऊपर कार्रवाई नहीं। इसके अलावा देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये है कि पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट जो कमेटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसका वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। आश्चर्यजनक बात आप देखिए, और ये बात बगैर अमेरिका की सहमति की हो ही नहीं सकती। यहां तक कि जो तालिबान की टेररिस्ट कमेटी है उसका अध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया है। अभी सोनी साहब ने कहा फंड तो दिए जा रहे हैं, आखिर क्यों हो रहा है, होने की वजह क्या है? जब हम बात करते हैं रोहित जी, मैं हमेशा बोलता हूं कि आतंकवाद की आज तक कोई इंटरनेशनल डेफिनेशन नहीं है, और आतंकवाद को हर देश अपने अकॉर्डिंग एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत नैतिकता की दुहाई करे तो करे किससे? तो मैं ये कहूंगा कि आतंकवाद की जो विरुद्ध लड़ाई है, जो पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश है, वो लड़ाई भारत को खुद लड़नी पड़ेगी। हमें किसी के समर्थन की बात सोचनी नहीं है। एक दो आवाज हमारे समर्थन में आ भी गई, लेकिन सरकार की नीति क्या है? सरकार की नीति आपका आईएमएफ से फंड दिलवा देना, एडीबी से। एडीबी में हालांकि अमेरिका का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जापान का रोल होना, और वही जापान है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, उसके रोल के बाद भी एडीबी से 800 मिलियन का लोन मिल जाना, ये भी संदेह के घेरे में खड़ा करता है कि आप सोचिए, हम अमेरिका की बात भी करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोई सगा नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में। हर देश अपनी अपने राष्ट्रीय हित को देखता है। जापान जैसा देश भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को अमेरिका के साथ देखते हुए, अमेरिका की बात मानते हुए एडीबी से आपका लोन दिलवा देना। और कमाल की बात तो दीजिए, आप, मैं जो बोल रहा था कि यूएनएससी का जो आपका टेररिस्ट काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है, उसका वाइस चेयरमैन बनाने का क्या मतलब बनता है पाकिस्तान का? दैट्स मीन अमेरिका का पाकिस्तान को क्लीन चिट देना कि तुम आतंकवादी नहीं हो, तुम आतंकवादी देश नहीं हो। तो मैं मानता हूं कि ये जो नीतियां हैं अंतोगत्वा, और देखिए आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? अमेरिका इसलिए कर रहा है कि जो वर्तमान सरकार है अमेरिका के अंदर बैठी सरकार, वो पैसों की खनक यानी कि डॉलर की खनक सुन रही है। आप सोचिए, पाकिस्तान ने अपनी सरकार का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो है, उनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करती है, उसमें मिलियंस के क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा यार कमाल है, ये तो पैसे वाला देश है। ऊपर से अमेरिका को कहा कि तुम हमारे यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं
तुम आओ और उनको ले लो। अमेरिका वैसे ही परेशान है, वो यूक्रेन से ग्रीनलैंड को कह रहा है कि हम तुम्हें कब्जा कर लेंगे क्योंकि मुझे रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। पाकिस्तान थाली में सजा के उसको रेयर अर्थ एलिमेंट दे रहा है। तो भूल गया सब कुछ अमेरिका। अमेरिका भूल गया क्या आतंकवाद है, क्या टेररिज्म है, क्या तालिबान है, क्या जैश ए मोहम्मद है, भारत अमेरिका के संबंध क्या है, सब भूलकर केवल और केवल पाकिस्तान की माला लेके बैठ गया है। मैं इस समय बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि पाकिस्तान जो दिखाना चाह रहा है अमेरिका को, अमेरिका वैसे ही देख रहा है। आप तो सोचिए, अभी अमेरिका का डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आने वाला है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज करने के लिए कि कहां कहां से हमको निकालने हैं। जब इतना बड़ा आपका इंटरेस्ट दिखा दिया गया तो मैं समझता हूं कि भारत को अपनी नीति को किसी के दम पर नहीं, जो हमारी नीति हमेशा रही है कि भारत बड़ा है, जो पीएम मोदी ने भी कहा था कि हमारा विकास, हमारी ताकत दुनिया को अपने अकॉर्डिंग यानी कि हमारे अकॉर्डिंग सोचने के लिए मजबूर करेगी। जब तक हम ये सोचेंगे कि किसी देश का हमको समर्थन मिलेगा, मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस को शो करेगा। हमें जरूरत नहीं है अब अमेरिका की, अमेरिका हमारी बात को देखेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितना कोशिश की क्रेडिट जीवी बनने की कि नहीं हम क्रेडिट जीवी, हमने वो रुकवाया, हमने वो रुकवाया। तुम होते कौन हो? जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका अमेरिका में था, ये होता कौन है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप रुकवाने वाला। हमारी सरकार ने एकदम डिनाइन कर दिया। तो और क्या चाहिए? तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है, हमने अपना डेलीगेशन भेजा, वो एक जिम्मेदार देश के दिखाने के लिए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम वर्ल्ड में एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, और जो एक पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो फेक नैरेटिव वो फैलाने का प्रयास करता है, उसको खंडित करने के लिए बिलावल भुट्टो हमारे लेकिन जितना इसका एक डेलीगेशन मतलब ये भी तो निकला, इसी के मैं आपके पास आ रहा हूं, सोडी साहब के पास चलता हूं, लेकिन इसका एक मतलब ये भी तो निकला ना कि जो नैरेटिव पाकिस्तान सेट करने की कोशिश कर रहा था सोडी साहब, उस नैरेटिव को स्वीकार नहीं किया गया। अगर कोई आपके घर आता है और आप इस तरह की खरी खोटी सुनाते हैं तो ये चर्चा का विषय बनेगा ना दुनिया में। यही करने तो पाकिस्तान गया था कि अपना फेक नैरेटिव सेट करने गया था, लेकिन उसी पर उसको पलटवार झेलना पड़ गया। रोहित जी देखिए, मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी समय मिले किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। और लेखक ने बड़ी आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ समझाया है कि हालांकि अमेरिका पाकिस्तान से नफरत करता है दिल के अंदर, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान को समर्थन करता रहेगा। उसके कई कारण हैं। तो पाकिस्तान के डेलीगेशन का अमेरिका जाना, अमेरिका के किसी सेनेटर का या किसी पत्रकार का उनको खड़ी खोटी सुनाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे क्या होगा? बातचीत तो आपने उनको सुना दी, क्या आप उन्हें पैसा देना बंद करेंगे? क्या आप उनका पैसा लेना बंद करेंगे? क्या आप वहां पे बिजनेस करना बंद करेंगे? क्या आप उनके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स डील नहीं करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के बेटे पाकिस्तान सरकार का पैसा अपनी कंपनी में निवेश नहीं कराएंगे? असलियत तो वहां पे आती है ना रोहित जी। जैसे वो कहावत है कि प्रूव ऑफ अ केक इन इट्स ईटिंग, यानी कि आपने केक तो अच्छा बनाया, लेकिन उसका जो असली सबूत है कि केक कितना टेस्टी है तब पता चलेगा ना, आप उसको खाओगे। सिमिलरली बातें तो आपने उनको खड़ी खोटी सुना दी, हमने भी तालियां मार ली, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन क्या आप उनका समर्थन करना बंद करोगे? ये बिल्कुल समर्थन करना बंद नहीं करेंगे। कोई डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, जो भी सत्ता में पार्टी आती है अमेरिका में, वो पाकिस्तान का समर्थन करती है। हमने देखा जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ 22 अप्रैल को, किस तरह से भारत पूरा गुस्से में था, आक्रोश में था, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया 25 अप्रैल को? भारत पाकिस्तान मेरे दोनों अच्छे मित्र हैं। भाई तुम्हें पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है, तुम्हारे अपने कितने अमेरिकी मारे जा चुके हैं पाकिस्तान वाले आतंकवादियों से, तब भी आप कह रहे हो पाकिस्तान अच्छा देश है। रोहित जी देखिए, असलियत तो इन बयानों की आने वाले समय में पता चलेगी। क्या कोई प्रतिबंध अमेरिका पाकिस्तान पे लगाएगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने से बाज आएगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देना बंद करेगा? ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसमें तो पूरा जो बोलबाला तो अमेरिका का ही चलता है। जब इतने बड़े बड़े पैसे इनको मिल रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान तो एक बेशरम देश है। उनको 25 बातें सुना दो, उनको पैसा दे दो, वो खुश है। जैसे कोई इंसान होता है जिसके पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, उसको आप गाली दे दो, उसको कुछ भी कर दो, लेकिन उसको आप 10,000 रुपए दे दो, वो तो खुश हो गया। उसको तो लगता है भाई चल मैंने 4 गालियां सुन ली ना, फर्क क्या पड़ता है, पैसा तो मेरे को मिल ही रहा है। यही हाल एक बेशरम और बदतमीज देश पाकिस्तान का है। उसे दुनिया के कई देश सुनाते हैं, अमेरिका बड़ी बड़ी बयान देता है, होता क्या है, उनको पैसा मिल जाता है।
उसके बाद वो आतंकवादियों को समर्थन पूरा करते हैं, भारत में आतंक मचाते हैं। तो ये जो पूरा खेल है ना, ये खेल हमें समझना होगा। इस खेल के पीछे पूरा अमेरिका है, अमेरिका का जो होड़ है पैसे के लिए, ये वो है। इसलिए पाकिस्तान जानता है अमेरिका हो चीन हो, वो पूरे तरह से उनसे कुछ ले सकता है जो उसको चाहिए। तो फिर ऐसे में निपुण जी फिर करें क्या? अगर आप ये बात है सामने कि हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि हाँ आईएमएफ से पैसा मिल गया, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा मिल गया, कर्जा मिल गया, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए आतंक पर? फिर तो जैसे अमेरिका ने स्ट्राइक की थी और लादेन के अगेंस्ट, लादेन को घुस के मारा था, फिर तो अब हमको अगला कदम ऐसा ही उठाना होगा। नहीं रोहित जी, हम तो वही कर भी रहे हैं भाई, हमने अभी भी तो यही किया है। और हमने साफ कहा है कि आगे अगर किसी तरह का एक्शन हुआ, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की मैं 2-3 कामयाबी, बहुत महत्वपूर्ण देखिए कामयाबी नहीं, बोलता हूं। इसको समझना होगा निपुण जी। आगे एक्शन होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो फिर आतंकी संगठन मजबूत तो होते रहेंगे ना। आप मारिए, खत्म कीजिए, वो फिर खड़े हो जाएंगे। वो वहां के मंत्री खुलेआम कहते हैं कि भाई चलो शहबाज जी आपको पैसा देंगे, आप फिर अपने गढ़ खड़े कर लो। आप मारेंगे, वो वापस खड़ा कर देंगे, अपनी जेब से तो जा नहीं रहा पैसा, कर्जे में मिला हुआ पैसा उठा के वहां पर लगा देते हैं, वापस आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। देखिए वही बात है रोहित जी, ये बात आप जो कह रहे हैं कि आतंक का ये पैसा मिल रहा है, लेकिन आप सोचिए आज पाकिस्तान एक तरह से कर्ज जाल में फंसा हुआ है, चाहे वो चीन हो और चाहे वो अमेरिका का हो। अमेरिका बहुत सावधानी से नहीं केवल भारत के अगेंस्ट, वो चीन के अगेंस्ट भी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन क्या पाकिस्तान को ऐसे छोड़ देगा? जो सीपैक पूरा तैयार किया है, उसने बिलियंस के अंदर लगा दिए हैं, तो उन बिलियंस को वसूली करेगा पाकिस्तान, कहां से देगा? आप देखिएगा पाकिस्तान एक तरीके से कॉलोनी बन चुका है चीन की और अमेरिका की। अमेरिका को क्या कहा उसने कि हमारे मिनरल सब ले लीजिए, कौड़ियों के भाव में लेगा मिलियंस को, कोई बहुत बड़ा पैसा देने वाला नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास जो अपनी खनिज संपदा है, आने वाले समय में ये होगा कि टोटल खाली हो जाएगी। और देखिए इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जो बलूची विरोध कर रहे हैं